और बुलेटिन में सबसे पहले रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में 4 लोगों की मौत के बाद बवाल शुरू हो गया है। आरोप है कि लोगों को गोली बीएसएफ के जवानों ने मारी। हालात तनावपूर्ण होता देख रामबन में कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो शुक्रवार होने की वजह से आज श्रीनगर में भी कर्फ्यू रहेगा। एहतियातन राज्य में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। कश्मीर घाटी में लोगों का गुस्सा एक बार फिर उबाल पर है। श्रीनगर की सड़कों पर बवाल मचा हुआ है। सुरक्षा बलों के खिलाफ स्थानीय लोगों की नाराजगी चरम पर है। लोग जमकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये बवाल शुरू हुआ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष यासीन मलिक की रैली के दौरान। ये रैली रामबन में बीएसएफ के साथ हुई झड़प में मारे गए लोगों के विरोध में निकाली गई थी। मलिक और उनके समर्थक नारा लगाते हुए लाल चौक की तरफ जा रहे थे। मलिक को यहाँ रैली करनी थी, लेकिन पुलिस वालों ने सबको रास्ते में ही रोक दिया। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मलिक समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी चलाए। कई जगहों पर वो पत्थर चलाने वालों का जवाब खुद पत्थर चलाकर देते नजर आए। रामबन गोलीकांड के बाद से ही घाटी के अलग अलग हिस्सों से ऐसे ही विरोध प्रदर्शनों की खबरें आ रही है। विरोध और हिंसा को देखते ही 300 किलोमीटर लंबा जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। रामबन, बानिहाल और रामसू में भी धरना प्रदर्शन जारी है। सुरक्षा बलों और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी लोगों का गुस्सा शांत होता नहीं दिख रहा है। रामबन जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से महज 160 किलोमीटर दूर है। जम्मू कश्मीर के गृह मंत्री सज्जाद अहमद किचलू के मुताबिक बुधवार की रात तकरीबन 1 बजे बीएसएफ के जवानों ने एक युवक को इलाके में चल रहे रेलवे प्रोजेक्ट के आसपास घूमते देखा। बीएसएफ की पेट्रोल टीम ने इस युवक को पूछताछ के लिए पकड़ा और उसकी पिटाई भी की। किचलू के मुताबिक इसके बाद गुरुवार सुबह स्थानीय मौलवी के भड़काऊ भाषणों की वजह से लोग हिंसा पर उतारू हो गए। गुस्साए लोगों ने बीएसएफ के कैंप पर हमला कर दिया। इसके बाद बीएसएफ की जवाबी फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 40 लोग घायल हो गए। घायलों में से 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है। केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। I assure that any use of excessive force or irresponsible action shall be dealt with strictly. I appeal to the people to maintain peace and allow normalcy to be restored. राज्य सरकार ने भी मामले के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही रामबन के डिप्टी कलेक्टर का तबादला कर दिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि दोषियों को हर हाल में सजा मिलेगी। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सुरक्षा बल पिछली घटनाओं से सबक नहीं ले रहे हैं और निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। ऐसी घटनाओं से कश्मीर की शांति खतरे में पड़ गई है। इस मामले में इंसाफ होगा और जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सवाल ये कि आखिर इस गोलीबारी में इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे मारे गए? क्या बीएसएफ के पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई और चारा नहीं बचा था? क्या बीएसएफ ने लोगों पर गोली चलाने से पहले कोई और उपाय नहीं किए? बीएसएफ का कहना है कि कैंप पर हमला करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। इस कैंप में बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद रखे हुए हैं। बीएसएफ के मुताबिक लोगों ने गोला बारूद लूटने की भी कोशिश की, जिसकी वजह से बीएसएफ और स्थानीय पुलिस को अपनी सुरक्षा में गोली चलानी पड़ी। बीएसएफ के मुताबिक उसके एक जवान को भी गोली लगी है। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स के बहकावे में आकर ही कहना चाहिए, बहकावे में आकर वहां पर जो बीएसएफ कैंप था उस पर एक बार सवेरे 6:30 बजे अटैक हुआ, एक बार करीब 10 बजे हुआ और उन्होंने जबरन बीएसएफ के कैंपस में घुसने की कोशिश की, जहां पर काफी हथियार और आर्म्स एम्यूनिशन भी रहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। बीएसएफ ने भले ही अपनी सुरक्षा के लिए गोलियां चलाई हों, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि झड़प तब शुरू हुई जब बीएसएफ के जवानों ने पेट्रोलिंग के दौरान कई अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया और एक युवक की पिटाई की, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले काम किए। जाहिर सी बात है कि बीएसएफ को अब इन आरोपों का जवाब देना होगा। सवाल यह है कि क्या ऐसी परिस्थितियों से शांतिपूर्ण तरीके से निपटने का सुरक्षा बलों के पास कोई उपाय नहीं है? क्या लोगों पर गोली चलाना ही आखिरी तरीका है? जम्मू कश्मीर में हुई मौतों ने एक बार फिर घाटी की शांति पर खतरे की घंटी बजा दी है। हाल के दिनों में घाटी में आतंकी हमले भी बढ़े हैं। ऐसे में लोगों की मौत आग में घी का काम कर सकती है और जम्मू कश्मीर में चल रही शांति प्रक्रिया में रोड़े खड़े कर सकती है। जम्मू से पवन शर्मा के साथ खालिद हुसैन, श्रीनगर, IBN 7। और रामबन में कल हुई फायरिंग के बाद पूरी कश्मीर घाटी में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। हंगामे की आशंका के मद्देनजर पूरे कश्मीर घाटी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सुबह सुबह श्रीनगर के हालात क्या हैं, उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता खालिद हुसैन ने।
कल रामबन जिले के गुल गुलाबगढ़ में गोलीकांड के बाद जो तनाव श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी में भड़का, उसको देखते हुए आज पूरी कश्मीर घाटी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और जगह जगह पर सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के नाके लगा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मायसूमा चौक में खड़े हैं। यहाँ पे ही कल जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो अध्यक्ष हैं यासीन मलिक, उन्होंने एक प्रदर्शन रैली निकालने की कोशिश की थी और यहीं से तनाव शुरू हुआ था श्रीनगर में। फिर यहाँ पे एक हिंसक झड़प हुई थी सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच, जिसमें कई लोग घायल हुए थे, आंसू गैस के गोले चले थे, लाठियां चली थी यहाँ पर। उसके बाद कल देर रात एक उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा एजेंसियों और जो प्रशासन है, उन्होंने ये फैसला किया कि आज जो अलगाववादियों ने 3 दिन का बंद दिया है आज से और उग्र प्रदर्शन होने की संभावना है, इसको देखते हुए यह पूरे कश्मीर घाटी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। और आज सुबह से ही डिप्लॉयमेंट हम देख रहे हैं यहाँ श्रीनगर में और ऐसी ही डिप्लॉयमेंट्स घाटी के अन्य हिस्सों में हैं। और मुख्यमंत्री ने कल हालांकि साफ कहा कि ये जो कल घटना घटी है उसको बर्दाश्त करना मुश्किल है और इसकी पूरी जांच की जाएगी और जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा दी जाएगी। और वहीं कल ही केंद्रीय गृह मंत्री ने एक जांच आदेश दे दिया है और इसकी जांच के बाद उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि जो भी इसमें कसूरवार होगा उसको सजा दी जाएगी। या मुख्तलिफ बयानात इसके दौरान आते हैं, लेकिन जो अलगाववादी गुट है कश्मीर घाटी के, उन सबों ने मिलकर 3 दिन का बंद का कॉल दिया है यहाँ पर, जिसके चलते सारी दुकानें, रास्ते वो सब सुनसान पड़े हुए हैं और कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। स्थिति तनावपूर्वक है। अब देखना है कि दिन चढ़ते जो है प्रदर्शनकारी अगर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कैसे रोका जा सकता है। लेकिन फिलहाल श्रीनगर समेत पूरी घाटी में काफी तनाव है। जगह जगह पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जाए। खालिद हुसैन, श्रीनगर, IBN7। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं श्रीनगर। फोनलाइन पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी खालिद हुसैन इस वक्त हैं। खालिद, आज जुम्मे का दिन है तो क्या खास एहतियात बढ़ती जा रही है आज? और दूसरा ये कि कुछ पता चल पाया कि कल जो ये हिंसा हुई उसमें जड़ में रामबन में क्या था? देखिए, जुम्मा की वजह से वैसे भी कश्मीर घाटी में 2010-2008 से काफी तनाव रहता है और सुरक्षा अलर्ट रहती है। लेकिन कल जो घटना गोलीकांड की हुई है गुलाबगढ़ में, उसके बाद से जो तनाव बढ़ा है वो बहुत तेजी से फैल दिख रहा था, क्योंकि कल शाम को ही हमने श्रीनगर के मायसूमा से शुरू हुआ तनाव हमने मुख्तलिफ इलाकों में फैलता देखा और प्रशासन ने शाम को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जिसमें IGP कश्मीर ने खुद उसकी अध्यक्षता की और फिर उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अगर घाटी में शांति को बनाए रखना है तो कर्फ्यू लगाना जरूरी है, क्योंकि दुविधा उनके लिए ये थी कि रमजान का महीना चल रहा है और जुम्मा का दिन है और आज के दिन कर्फ्यू लगाना एक बहुत बड़ी मुश्किलात उनके सामने। लेकिन आखिरकार लोगों के बचाव के लिए उन्होंने ये फैसला ले लिया और आज एक कड़ा कर्फ्यू कर दिया गया है पूरे कश्मीर घाटी में। श्रीनगर में खासकर जो डाउनटाउन है वहाँ बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि वहीं से प्रदर्शन निकलने के जो है चांसेस दिख रहे हैं दिन चढ़ते। लेकिन फिलहाल हर जगह तो डिप्लॉयमेंट की गई है। खालिद, ये हुआ क्यों? कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई? देखिए, ये कल जो वहाँ पे हुआ है, जो हमने मुख्यमंत्री का बयान भी देखा या जो हमारे सूत्र हैं उनके से पता चला है कि जो इमाम थे एक वहाँ मस्जिद के, उनकी कोई भिड़ंत हुई है GSF के जवानों के साथ और उसके बाद वहाँ प्रदर्शन शुरू हुआ था और प्रदर्शन के बाद डिप्टी कमिश्नर और DSP पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थे और BSF का कैंप की तरफ जो प्रदर्शनकारी बढ़े थे और बहुत उग्र प्रदर्शन था। करीबन हजारों की भीड़ में जो प्रदर्शनकारी थे जो उस घटना का निंदा कर रहे थे कि एक इमाम को जी मारा और उसके बाद उन्होंने हमला कर दिया और पथराव कर दिया उस कैंप पर और फिर फायरिंग हुई। लेकिन उसमें सबसे बड़ी सवाल ये है कि नियम के अनुसार फायर जो है उनको अंडरवेस्ट यानी टांगों में मारनी चाहिए थी, जो नहीं मारी गई और वो सीधे डायरेक्ट फायर में मौतें सामने आई जिसने बवाल खड़ा कर दिया। खालिद, नजर बनाए रखिएगा, हम वक्त वक्त पर आपके पास ताजा अपडेट लेने के लिए आते